नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया टिहरी बांध परियोजना का निरीक्षण। निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट की ली जानकारी। कहा, काम पूरा होने के बाद 2400 मेगावाट की पूर्ण क्षमता के साथ शुरू होगा विद्युत उत्पादन। देहरादून में आयोजित की गई भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक। निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर की गई चर्चा। बूथ अध्यक्षों को किया गया सम्मानित। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए लिया बड़ा फैसला। अब वातानुकूलित बस और रेल सफर की मिलेगी सुविधा। शासनादेश जारी। और आगामी 22 जुलाई से शुरू होगी श्रावण माह की कांवड़ यात्रा। तैयारियों में जुटे पौड़ी और उत्तरकाशी जिला प्रशासन। नीलकंठ और गौमुख मार्ग पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिहरी बांध परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन पीएसपी पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना की प्रगति का अपडेट लिया। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उत्पादन, ग्रिड की डिमांड के साथ ही हाई परफॉर्मेंस एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी परियोजना को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ऊर्जा और सिंचाई के क्षेत्र में टिहरी बांध का महत्वपूर्ण योगदान है। पीएसपी बनने से टिहरी बांध अपनी 2400 मेगावाट की पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद वे देश के विभिन्न पावर प्रोजेक्ट का अवलोकन कर रहे हैं। के पावर मिनिस्टर बनने के बाद लगभग अब 1-1.25 महीना हो गया है, तो इस नाते से देश भर के कुछ प्रांतों में जाकर वहाँ के प्रोजेक्ट्स का अवलोकन कर रहा हूँ। उसी में उत्तराखंड का ये जो टिहरी डैम है, बड़ा प्रेस्टिजियस डैम है। इसमें जो पावर जनरेशन है वो तो पहले से चल रही है, लेकिन पीएसपी का जो प्रोजेक्ट है वो अनुमानाधीन है और उसमें से अगस्त में इसके जो 2 पंप्स हैं वो चालू हो जाएंगे और इसके बाद बाकी 2 पंप हैं बहुत शीघ्र वो चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, इसलिए स्थायी आवागमन के लिए उसे खोला जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो खुफिया तंत्र की रिपोर्ट के बाद इसे यातायात के लिए खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों के साथ टिहरी बांध की झील में बोटिंग का लुत्फ भी लिया। कहा कि साहसिक पर्यटन के लिए टिहरी झील शानदार गंतव्य है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है, बहुत ही सेंसिटिव पैसेज जो होते हैं इसमें, उसमें इमरजेंसी में तो उसको खोला जाता है, लेकिन इमरजेंसी ना हो तो सामान्य ट्रैफिक के आवागमन के लिए अलग से रोड बना हुआ है, वही दिया गया है। फिर भी अगर कोई मांग होगी तो जब तक आईवी की क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक इसको खोला नहीं जा सकता। सिक्योरिटी रीजन से इसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, उसको पूरा करने के बाद ही विचार पर विचार किया जाएगा। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड टीएचडीसी के सीएमडी आर.के. बिश्नोई ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि पीएसपी प्रोजेक्ट के सिविल कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। टीएचडीसी को उम्मीद है कि परियोजना की पहली 2 यूनिट अगस्त माह से काम करना शुरू कर देंगी, जबकि शेष 2 यूनिट भी इस साल के अंत तक कार्य करना शुरू करेंगी। वहीं तकनीकी निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि टरबाइन के टेक्निकल कार्य किए जा रहे हैं। पीएसपी परियोजना बनने से देश में नई तकनीक से बिजली बनाने की शुरुआत होगी। देहरादून में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और 5 लोकसभा सांसदों के साथ ही भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बताया कि बैठक में पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित किए हैं। पहले प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई, साथ ही जनता का भी आभार व्यक्त किया गया। वहीं दूसरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐतिहासिक कार्यों के लिए पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में निकाय चुनाव पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि ये भी तय किया गया है कि जो लोग भाजपा और हमारी सरकारों के खिलाफ झूठ फैलाते हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। कार्य समिति बैठक के दौरान बूथ अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया। आयोजन स्थल पर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई थी।
हमने 2 प्रस्ताव इसमें पास किए हैं। पहला प्रस्ताव है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पर उनका धन्यवाद, जनता का धन्यवाद। दूसरा प्रस्ताव हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 3 साल के अंदर लगातार ऐसे वैभवशाली काम किए हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाला ये दशक जो होगा, ये वर्तमान दशक चल रहा है, ये उत्तराखंड का दशक चल रहा है। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को साधारण बस और स्लीपर रेल किराए की जगह अब वातानुकूलित बस या 3 टियर वातानुकूलित रेल सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार खिलाड़ियों को लगातार सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। श्रावण मास के शुरू होते ही प्रदेश भर में आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक साल लाखों श्रद्धालु नीलकंठ महादेव में जल चढ़ाने पहुंचते हैं। इसको देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने और कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जनपद के कांवड़ क्षेत्र को सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से 7 सेक्टरों में बांटा गया है, जिनमें 27 सेक्टर मैजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 175 सोलर लाइट लगाई जा रही हैं। सफाई की व्यवस्था के लिए 180 सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस पर एक बैठक की गई थी और उस बैठक में हमें जो निर्देशित किया गया उसी के क्रम में वॉर फुटिंग पे हमारी तैयारियां चल रही है और 7 सेक्टर्स बने हैं नीलकंठ क्षेत्र में और लगभग 7 जोनल और 27 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हमारे नियुक्त रहेंगे। जल संस्थान, नगर पालिका के साथ में जिला पंचायत की जो टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और हमारा PWD डिपार्टमेंट, सभी लगभग इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। 175 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, 180 सफाई कर्मचारी रहेंगे, 4 मोबाइल टॉयलेट प्लस इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो दी जानी हैं श्रद्धालुओं या तीर्थयात्रियों के सुविधा के लिए, वो सब प्लानिंग भी की गई है और उस पर काम किया जा रहा है। उसके लिए जो कंट्रोल रूम पुलिस के स्तर पर जो बनाया जाना है, CCTV कैमराज भी हैं, मंदिर समिति के भी 12 हैं और पुलिस के द्वारा भी 4 से 5 नए कैमराज लगाए जा रहे हैं। तो उसमें हम इन सारी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। उत्तरकाशी जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने और गौमुख मार्ग पर नाले में पानी बढ़ने के कारण बही 3 पुलियाओं का जल्द निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलियाओं का निर्माण होने पर उनकी सुरक्षा की जांच कराए जाने के बाद ही इस मार्ग पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा के दौरान सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में मशीनों के साथ ही मानव संसाधन की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सफाई, चिकित्सा विभागों के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने को कहा है। कांवड़ के लिए गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी के बीच भैरव घाटी, हर्षिल, झाला, डबरानी, भटवाड़ी, मल्ला, लाटा, सेंज, ओंगी, हीना और नेताला में कुल 16 स्थानों पर भंडारा लगाने की अनुमति जारी की गई है। इन सभी जगहों पर भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को वृहद स्तर पर मनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हरेला पर्व पर प्रदेश भर में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उद्यान और ग्राम विकास विभाग हरेला पर 15 लाख से अधिक पौधे लगाएगा, जिसमें उद्यान विभाग 9,50,000 फलदार पौधे लगाएगा। उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की है। धामी जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया है। वहीं हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा 9.5 लाख पौधे फलदार, तो ग्राम विकास द्वारा लगभग 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। और मोदी जी का जो नारा है, एक वृक्ष अपनी माँ के नाम, क्योंकि जब हम अपनी माँ के नाम पर पौधा लगाएंगे तो हम उसकी देखरेख करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। अल्मोड़ा जिले के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में हरेला पर्व के मौके पर हरेला पीठ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। ये कार्यक्रम विद्यालय के हाईटेक नर्सरी क्षेत्र और जंतु विज्ञान विभाग परिसर क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाए गए पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत संपन्न कराया गया, जिसमें आंवला, देवदार, बांज, बरगद, हरड़, रुद्राक्ष, नीम और चौड़ी पत्ती के छायादार पौधों के साथ ही फलदार पौधे भी लगाए गए। जो प्रधानमंत्री का अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम, उसी अभियान के अंतर्गत हम लोग आज थोड़ा पेड़ लगा रहे हैं, कुछ पौधारोपण कर रहे हैं, जिससे और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने अपने पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। और लगाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर हम उसको प्रोटेक्शन कर लें, उसकी सुरक्षा कर लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी अभियान के अंतर्गत आज जंतु विज्ञान विभाग द्वारा ये अभियान किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश जिलों में अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आज 15 और कल 16 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 17 और 18 जुलाई को भी प्रदेश भर में बारिश की गतिविधि में इजाफा देखने को मिल सकता है। 15-16 तारीख को जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। इसमें जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत या देहरादून जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है 15 और 16 तारीख को। उसके बाद 17-18 तारीख में जो है उत्तराखंड में थोड़ी सी जो है मानसून एक्टिविटी में तेज़ी की संभावना है, तो जिसके चलते जो अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर या बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। जबकि जो अन्य जनपद हैं जैसे कि चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, ऐसे ही नैनीताल जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं इक्का-दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा भी मिल सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया टिहरी बांध परियोजना का निरीक्षण। निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट की ली जानकारी। कहा काम पूरा होने के बाद 2400 मेगावाट की पूर्ण क्षमता के साथ शुरू होगा विद्युत उत्पादन। देहरादून में आयोजित की गई भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक। निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर की गई चर्चा। बूथ अध्यक्षों को किया गया सम्मानित। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए लिया बड़ा फैसला। अब वातानुकूलित बस और रेल सफर की मिलेगी सुविधा। शासनादेश जारी। और आगामी
जुलाई से शुरू होगी श्रावण माह की कांवड़ यात्रा। तैयारियों में जुटे पौड़ी और उत्तरकाशी जिला प्रशासन। नीलकंठ और गौमुख मार्ग पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।